अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का मुद्दा हमें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा, कैसे देखें? बिल्कुल बनाएगा सर, बिल्कुल बना पाएगा। जनता तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है। 27 में फिर उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के खेमे में आज एक बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है दद्दू प्रसाद का, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 3 बार के विधायक, और उनके साथ सलाउद्दीन सिद्दीकी जो कि पूर्व राज्य मंत्री थे। अब पीडीए का फॉर्मूला लेके समाजवादी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, क्या वो फॉर्मूला अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बना पाएगा या नहीं, ये जनता से जानने आए हैं। तमाम लोग हैं, युवा हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने के लिए। सर, 2027 विधानसभा चुनाव के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ मुद्दे आपके सामने रहेंगे? अखिलेश यादव तो पीडीए का मुद्दा लेके चल रहे हैं, क्या पीडीए का मुद्दा उनको फिर से मुख्यमंत्री बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा, पीडीए का मुद्दा बिल्कुल बना पाएगा मुख्यमंत्री। और रही कार्यकाल के बाद तो जो बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जिस पे काम करना चाहिए था तो वो एम्प्लॉयमेंट है। अब आप इस समय देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो 2021 में आई थी, उसका एग्ज़ाम 25 में हो रहा है। अब 4 साल आप एग्ज़ाम कराने में लगा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए, लीड जो चाहे वो अपोजिशन हो या जो पावर में गवर्नमेंट है, दोनों के। ये कह रहे हैं कि काम तो चलिए सब सरकार एक ही जैसा करती हैं, दावे अलग अलग होते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है इनकी नज़र में। अब लॉ ऑर्डर ये है कि आपके साथ भी गुंडे हैं, अपोजिशन के साथ भी गुंडे हैं, आप अपोजिशन के गुंडे साफ कर रहे हैं, अपने गुंडे साथ रख रहे हैं, तो ये तो फिर थोड़ा दो मुही वाली बात हो गई है। मतलब पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव जो लेके चल रहे हैं वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाला है। बिल्कुल कड़ी टक्कर देगा, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर भी दोबारा बनाएगा। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आज बड़ा नाम जुड़ा है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे दद्दू प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री थे सलाउद्दीन सिद्दीकी, उनके साथ हज़ारों कार्यकर्ता जो थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और ये पीडीए का मुद्दा जो है अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगी। जी देखिए, बीएसपी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही थी एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद जब 3 सीएमओज़ का मर्डर हो जाता है, आप जानते हैं जेल में ही मर्डर हो गया था, उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, और जो एक होता है ना कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर बीएसपी बहुत अच्छी पकड़ है, उसकी अभी भी ज़मीन पे पकड़ है, जिनका कोर वोटर है वो अभी भी नहीं हिला, 12-13% वोट हिला नहीं हुआ है, और 12-13% वोट कम नहीं होता है। तो अगर बीएसपी का वोटर्स जा रहा है सपा की तरफ तो ये बड़ी बात है, और वो देख रहे हैं कि भविष्य हमारा कहाँ है। अगर सपा में भविष्य है तो अच्छी बात है, सपा को दलित की भी बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। जो सोसाइटी 3-3 हज़ार साल तक मार्जिनाइज्ड है, वो कम्युनिटीज़ की अगर कोई बात कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात करे कि दूसरे समाज का आदमी बात कर रहा है। आपके समाज का आदमी, कुछ अपेक्षाएं रही होंगी भारतीय जनता पार्टी से, कैसे वो खरी उतरने में कामयाब हुई या नहीं हो पाई? क्या कुछ आप अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा? युवाओं के लिए रोज़गार और महंगाई का मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा सबसे अहम रहता है। देखिए, हम लोग के लिए जो पहली अपेक्षा थी वो ये थी कि कम से कम जो पार्टी पावर में आती है उसको एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा यूथ है और वैकेंसीज़ हैं नहीं। आप ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ ही प्रोवाइड करें, प्राइवेट वैकेंसीज़ भी प्रोवाइड करवाएं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से, कम से कम एक जीने लायक उनको इनकम प्रोवाइड हो सके। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर प्राइवेट में एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है हर जगह। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का मुद्दा हमें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा, कैसे देखें? बिल्कुल बनाएगा सर, पूरी उम्मीद है। इस बार भी वो बनने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं धांधलागर्दी समझ में आई, इसीलिए उलटफेर हो गया। और नहीं, जनता तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन रिजल्ट कुछ दूसरा आ गया। लेकिन इस बार उसको रिजल्ट क्यों दूसरा आया, क्या लगा आपको ऐसा? हमको तो सर जहाँ तक उम्मीद है कि सर कुछ ना कुछ इधर उधर धांधलागर्दी हुई है, सुनने में आया तो इसी से होगा। बाकी हम लोग तो एक वोटर है, अपना वोट दे के चले आए। बाकी सर जहाँ तक फिज़ा जो इलेक्शन के पहले की फिज़ा बनी थी तो पूरा अखिलेश यादव की पक्ष में थी। लग रहा था कि अब की 90% अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन अब अचानक 27 में क्या लग रहा है आपको? 27 में फिर उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की? जी सर। उनका कार्यकाल आपकी नज़र में बड़ा अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा था सर, पूरा उत्तर प्रदेश के लिए भी उनके लिए काफ़ी कार्यकाल अच्छा था। जी सर। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं।
सर 2027 विधानसभा चुनाव करीब है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के खेमे में बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री 3 बार के विधायक, वो शामिल हो गए और हज़ारों कार्यकर्ता उनके साथ शामिल हुए। कह रहे पीडीए का जो मुद्दा लेके अखिलेश यादव चल रहे हैं वो मान्यवर काशीराम की सोच और विचार से मेल खाता है। क्या अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री 2027 में बनाने में कामयाब होगा पीडीए? देखिए, ये जनता को भ्रमित करने के लिए केवल पीडीए और ये सब चीज़ें की जा रही हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से सुशासन और पूरे राज्य में डेवलपमेंट का काम और बेहतरीन सेवा सुरक्षा का भाव योगी जी के नेतृत्व में दिख रहा है, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि 2027 में फिर से योगी जी रिपीट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा करते हैं तब एक मर्डर हो जाता है गोरखपुर में। देखिए, अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जब उनके शासनकाल में इससे कई गुना ज़्यादा मर्डर होते थे, लूट होती थी, आगजनी होती थी, लेकिन योगी जी जितनी उनकी क्षमता है मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा। बनारस में एक महिला एथलीट को अपहरण करके 7 लोग उसका बलात्कार कर देते हैं। देखिए, ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे तभी मैं ये सब प्रकरण आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए पूरी तरीके से योगी जी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, लेकिन यह है कि पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटे, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खाएंगे ना खाने देंगे कि नारे से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। बड़े बड़े आईएएस और जो जज हैं उनका भी नाम सामने आ गया कि रिश्वत ले रहे थे, भांडाफोड़ हो गया। देखिए, अगर कोई भी सरकार आए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को मिटा पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी सरकारों से तो सर काफ़ी बेहतर स्थिति है। ठीक है, क्या लगता है सर पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव लेके चल रहे हैं? देखिए, केवल विरोध करने के लिए विरोध करना ये कोई औचित्य नहीं है ना। तो वो उनको लगता है कि ऐसा अभी जो है जो उपचुनाव में देख लिया जनता, दिखा दी जनता ने, आगे भी जनता दिखाएगी। कैसा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का आपकी नज़र में 8 साल में? हमारे हिसाब से जो कानून व्यवस्था बेस्ट रही है अभी तक की वहाँ पे, और जो है और इंडिकेटर भी। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी, वो क्या बता रही है? जितने भी मानक हैं, जितने भी देखते हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, मतलब जो है और पिछली सरकारों के, वो सब अभी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध, बाल अपराध बढ़ा है। वो तो 2017 के पहले मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो पश्चिम यूपी में क्या महिलाओं के साथ होता था, बहु बेटियों के साथ क्या होता था, वो महिलाएं बोलती नहीं थी। ऐसे नहीं, वहाँ पे चुनाव हराया गया इनको और तब से सत्ता में बाहर ही हैं और आगे भी 2027 में बाहर ही रहेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा विश्वास है, ठीक है। और भी हैं महिलाएं हैं, उनसे कोशिश करेंगे जाने की। मैम, कौन अच्छा नेता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? दो, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं 2027 में हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट करेंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे अखिलेश यादव? नहीं लगता भैया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं, हमें नहीं लगता। कैसा कार्यकाल रहा? 8 साल पूरे हुए, 8 साल बेमिसाल का नारा दिया है। कितने दंगे हुए यूपी में? यूपी में कितने दंगे हुए? बहराइच हुआ, संभल हुआ। ये तो थोड़े बहुत तो होंगे। अब सोचो कि बिना दंगे। प्रयागराज में एक मजार के ऊपर चढ़ के भगवा झंडे लहराए गए, वो आपने देखा? हाँ, ठीक है, वो एक आध हो गए होंगे। और समाजवादी पार्टी के दौरान कितने हुए हैं? सपा के दौरान कितने हुए हैं? मुजफ्फरनगर हुआ था, खाली एक ही हुआ था। आप बताइए, हमें तो याद है, हमने बता दिया। तो वही तो, आप कानून व्यवस्था देख लो, आप देख लो कितने। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी? नहीं। वो कह रही है कि बाल अपराध, महिला अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। नहीं, उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितना हम देख रहे हैं। लखनऊ, राजधानी लखनऊ में एक महिला का अपहरण हो जाता है और ऑटो रिक्शा में रेप हो जाता है। महिला एथलीट प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, उसको अपहरण हो जाता है, उसका बलात्कार हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले गोरखपुर से लौटे, मर्डर हो जाता है। कैसी है कानून व्यवस्था? आप कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश के ज़माने में कुछ नहीं था, सब सेफ थे। अखिलेश के ज़माने में सब सेफ थे कि ये बता दो फिर। और आज के दौर में भी अभी कानपुर में आपने देखा कि पुलिस वाले के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और उनको पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो फरार हैं। तो अच्छी बात है ना, पुलिस वाले को खिलाफ ला रहे हैं, वरना पुलिस वाले के खिलाफ जाता कौन है? तो ये तो अच्छी बात हुई ना। मतलब इसमें नेगेटिव कहाँ हुआ? अंदर विभाग में ही अब नहीं रह गई है। तो पुलिस, अगर कोई दूसरा पुलिस वाला कुछ 3-5 करेगा तो पुलिस वाला का हक है उस पर करने का। जिसको मेंटेन रखना है, जब वो अपने विभाग में ही गड़बड़ी नहीं संभाल पा रहा है तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा? तो यही तो लॉ ऑर्डर मेंटेन है कि वो जो विभाग में गड़बड़ है तो उसको पकड़ रहा है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में 2027 विधानसभा चुनाव पे? बीजेपी आएगी।
मुद्दा क्या कुछ रहेगा? मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य ये सब मुद्दे हाँ? शिक्षा स्वास्थ्य ये सब मुद्दे हैं। कैसा काम रहा भारतीय जनता पार्टी का इन मुद्दों पर? अभी तक तो बेस्ट है, हाँ? अभी तक तो बेस्ट है फिलहाल। स्वास्थ्य के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सही है? बिल्कुल ठीक है। हाँ? बिल्कुल। आप लखनऊ का ही हैं? जी बिल्कुल प्रॉपर जन्म से। हाँ कैसी है यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं? लखनऊ की KGMU की, बहुत अच्छी। PGI की और बलरामपुर सिविल अस्पताल की? बहुत बढ़िया है, हाँ? बहुत अच्छी है। ब्रजेश पाठक जी आए हैं तब से इतना अच्छा स्वास्थ्य मतलब विभाग में सब पहले के लोग क्या थे कि जल्दी पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करते थे। हाँ। अब आप जाके हॉस्पिटल में देखिए इतने प्यार से बात करते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तमाम अभी खबरें आई थी, दैनिक भास्कर ने भी एक खबर करी थी कि सरकारी अस्पतालों से एक गुट ऐसा है जो प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कर रहा है। ये जो धंधा है वो इस टाइम चरम पे है और इसको सरकार रोकने पे नाकाम है। नहीं ऐसा वाला नहीं। अभी हमारे रिलेटिव एक बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट थे, बिल्कुल साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी और सबका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा और पेशेंट हमको राहत भी मिली हमारे। हमें तो फिलहाल बेस्ट लगा। ठीक है, तो अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? अभी मुख्यमंत्री के रूप में तो योगी आदित्यनाथ जी बेस्ट हैं। अगर ये प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तो फिर हम ब्रजेश पाठक जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद केशव करेंगे। जी का भी नाम आगे चल रहा है? नहीं मतलब वो अच्छा उनसे नहीं जुड़े हम, लेकिन ब्रजेश पाठक जी का हम बिल्कुल जी फुल सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे हुए हैं, वो कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल। आपकी नज़र में स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा कैसा कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए कोई भी पार्टी हो कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी हो गई या चीज़ों में सुधार नहीं हुआ। हाँ सुधार हुआ है, बट कुछ एरिया जो है जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एक मुझे लगता है कि यूपी में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। NCRB की रिपोर्ट कुछ और दावा करती है, कहते हैं कि बाल अपराध, महिला अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए मैंने रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, मुझे रिपोर्ट का नहीं आइडिया, बट मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ मैंने वहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखे। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। हालांकि वहाँ पे कुछ समय पहले काफ़ी बहुत पहले एक विवाद हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े हाँ वो विवाद बिल्कुल नेता का नाम सामने आया था। हाँ वो विवाद हुआ था वहाँ पे, बट ये उसकी जो रियलिटी थी, ग्राउंड रियलिटी, वो तो आप मीडिया जिनका काम है कि उजागर करें उसको, वो मेरा काम नहीं। बट हाँ मैंने उसके इतर अगर देखें तो काफ़ी चीज़ों में पॉजिटिव सुधार देखा है वहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग थे, हमने ये जानने की कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पे दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके साथ हज़ारों की तादाद में आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा और उनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि आप समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि PDA परिवार की बढ़ती शक्ति को देख के हमें ये लगता है कि अखिलेश यादव मान्यवर काशीराम के विचारों पर चल रहे हैं और आने वाले समय में ये फिर से मुख्यमंत्री होंगे, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।